हर तस्वीर में कहानी में अब आपको दिखाते हैं हम सबसे पहले वो तस्वीर जो डराने वाली है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 20 से ज्यादा राज्यों में कोरोना के थर्ड वेव का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन बिहार में लोग इसे लेकर बेपरवाह बने हुए हैं। आखिर क्यों है लापरवाही, देखिए तस्वीरों के जरिए। कोरोना संक्रमण एक बार फिर पांव पसारने लगा है। कई राज्य इसे लेकर सतर्क हो गए हैं। फिर से पाबंदियां लगाई जा रही है। लोगों से बाहर नहीं निकलने, मास्क लगाने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन बिहार के लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। जी, ये तस्वीर पटना के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन की है। तस्वीर में दिखने वाले लोग कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। इन्हें न तो खतरनाक बीमारी कोरोना का डर है और न ही प्रशासन का। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने लोगों को फिर से सोचने और खुद का बचाव करने पर मजबूर कर दिया। पर पटना जंक्शन की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। स्टेशन पर दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों की कोविड जांच नहीं की जा रही है। ट्रेनों से आने वाले लोग या ट्रेन से दूसरी जगह जाने वाले लोग बिना कोरोना गाइडलाइन के ही यात्रा कर रहे हैं। कुछ तो इतने लापरवाह हैं कि मास्क भी नहीं लगा रहे। स्टेशन पर कोविड की जांच भी नहीं हो रही है। अनियंत्रित भीड़ को देखने से तो यही लग रहा है कि लोग संक्रमण की तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं। यदि लोग आगे भी इसी तरह कोरोना को लेकर लापरवाह बने रहें, तो राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले में और तेजी आ सकती है, क्योंकि केस लगातार बढ़ रहे हैं। हर दिन नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। ऐसे में जब तक लोग खुद सजग नहीं होंगे, तब तक खतरा बरकरार रहेगा। सरकार को कोविड गाइडलाइन के पालन को लेकर और भी अधिक सख्त नीति अपनानी होगी, ताकि राज्य कोरोना मुक्त हो सके। पटना से न्यूज़ 18 के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हम लोगों ने पुलिस को प्रेमी जोड़े की शादी कराते हुए देखा है, सुना है। प्रेमी जोड़े की शादी अक्सर थाने में ही होती है, लेकिन अब तो पुलिस वाले भी अपनी प्रेमिका से इसी तरह से शादी करने लगे हैं, वो भी थाने में। देखिए सिवान से ये तस्वीर। एक दूसरे के गले में माला डाले, एक दूसरे का हाथ थामे, ये प्रेमी जोड़ा बेहद खास है, क्योंकि जिंदगी भर के लिए एक दूसरे की होने की कसम इन्होंने थाने में ही ली है, वो भी दारोगा दूल्हे राजा ने। ये सदा के लिए एक दूसरे के हो चुके हैं। तस्वीर में दिखाई दे रहा जोड़ा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच एक साथ जीने मरने की बात कह रहा है। आजीवन एक दूसरे का साथ निभाने की शपथ ले रहा है और हर सुख दुख को आपस में बांटने की बात कह रहा है। ये तस्वीर सिवान के महाराजगंज थाना परिसर की है। जहां पुलिस वाले की शादी में उसके घर वाले नहीं, बल्कि पुलिस महकमा ही मौजूद रहा। दुल्हन बनने वाली लड़की के चेहरे पर खुशी इतनी कि मन में न समाए। सिवान के जीबी नगर थाने में तैनात दरोगा राहुल भारती नाम है इस दूल्हे का, जो अपने शहर की लड़की तब्बू को दिल दे बैठा। काफी समय से ये एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे, लंबे समय से एक दूसरे को चाह रहे थे। दोनों शादी करने को भी तैयार थे, लेकिन दो धर्म होने से जुड़ा था, तो लड़के के घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे, लेकिन प्रेमी प्रेमिका शादी करने को आतुर थे। फिर क्या था, लड़की अपने घर वालों को छोड़कर गया से अपने प्रेमी के पास पहुंची और उसे शादी करने के लिए तैयार किया। प्रेमी ने भी प्रेमिका की बात को मानते हुए उसी वक्त शादी करने का फैसला किया। कुछ देर बाद दोनों महाराजगंज थाना परिसर के शिव मंदिर में पहुंचे और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट।
आपने जमीन पर सोलर प्लेट लगे तो देखे होंगे, लेकिन अब तो तालाब में भी सोलर प्लेट लग रहे हैं और उससे बिजली उत्पादन भी होने वाला है। वो किस तरह, देखिए इस तस्वीर में। तालाब में लगे सोलर प्लेट, पास में बिजली केंद्र को बनाने में लगे मजदूर और नाव से मछली पकड़ते हुए लोग। जी हाँ, ये अनोखी तस्वीर दरभंगा के कादिराबाद की है, जहाँ पर सौर ऊर्जा से बिजली बनाने का काम चल रहा है। सोलर प्लेटों को जमीन पर न रखकर तालाब में रखा गया है, साथ साथ मछली पालन भी की जा रही है। सौर ऊर्जा से तैयार बिजली की सप्लाई दरभंगा के आसपास के इलाकों में की जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों को बिजली संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा और प्रदूषण रहित बिजली का उत्पादन होगा। पीपीपी मोड में तैयार हो रहे इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि इससे तालाब में हो रहे मछली पालन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, जो कि 1.6 मेगावाट का सोलर प्लांट है, जो यहाँ पे पावर जनरेट करेगा 1.6 मेगावाट का। और ये हमारी कंपनी अवाडा क्लीन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे लगा रही है बिहार सरकार के लिए। और यहाँ पे एज ए प्रोजेक्ट लीड हम काम कर रहे हैं और हमारी कंस्ट्रक्शन टीम जो यहाँ पे काम कर रही है बहुत ही तेज़ी से और बहुत डेडिकेटली काम कर रही है, जो कि हम बिफोर टाइम लाइन इसको ख़त्म करके बिहार सरकार को बिजली सप्लाई देंगे। दरभंगा शहर में लगने वाला ये सोलर पावर प्लांट शहर की बिजली जरूरतों को पूरा करने में बहुत ही सहायक साबित हो सकता है, जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अनोखा उदाहरण है। दरभंगा में ही एक फ्लोटिंग सोलर पैनल के द्वारा जो है बिजली का उत्पादन के लिए लगा है पीपीपी मोड में, और वो लगभग कंप्लीट है। जल्दी उससे बिजली का उत्पादन प्रारंभ होगा। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के माध्यम से ज़्यादा बिजली हो, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। मिथिलांचल में बिहार सरकार की ओर से बिजली उत्पादन के लिए किया गया ये प्रयोग तारीफ के काबिल है। तालाब में सोलर प्लेटों को लगाकर बिजली बनाने से न सिर्फ जमीन की समस्या समाप्त की जा सकती है, साथ ही साथ लोगों को प्रदूषण रहित बिजली मुहैया कराकर बिजली की समस्या से भी निजात पाया जा सकता है। राज्य सरकार को इस तरह के प्रयोग को बढ़ाने की जरूरत है, जिससे पर्यावरण की रक्षा हो सके और बिजली भी लोगों को आसानी से हासिल हो सके। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। झारखंड की महिलाएं अब सशक्त हो रही हैं और आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। ये सब स्वयंसेवी सहायता समूहों के कारण संभव हो पा रहा है। आखिर कैसे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, देखिए तस्वीरों के जरिए। ट्रैक्टर चलाने की तैयारी में लगी ये महिला खुद को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी है। जी हाँ, आप इस तस्वीर में जिस महिला को देख रहे हैं वो हजारीबाग के बड़का गांव की रहने वाली है। पहले इस इलाके की महिलाएं घरों में ही रहती थी, लेकिन आज यहाँ कई समूह महिलाओं को सशक्त बनाने में जुटे हैं। इन समूहों से लगभग 19,000 महिलाएं सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं पशुपालन, पौधारोपण, सब्जी की खेती, गुड़ उत्पादन और पेंटिंग्स बनाकर खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत बना रही हैं। साथ ही दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इस समूह में जुड़ने के बाद हम लोग को बहुत फायदा हुआ है। पहले तो हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे, सिर्फ घर में चूल्हा फूकने के बारे में जानते थे। अब तो हम इतना कुछ जानते हैं कि अब घर से निकल के हम अपने आप ही सामान खरीद के ला सकते हैं और किसी के आश्रय नहीं रहते कि हमें ला के दे सामान। आजीविका महिला समूह से जुड़ने वाली महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव हुआ है। आर्थिक तौर पर मजबूत महिलाएं न सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे ढंग से कर रही हैं, बल्कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे रही हैं, जिससे आगे चलकर बच्चे भी अपनी मंजिल हासिल कर सकें। मेरा समूह मतलब 1 साल से हम लोग समूह में जुड़े हैं। पहले तो हम लोग बैठक चलाते थे, पर उतना हम लोग मतलब बाहर भी नहीं निकलते थे और हम लोग की महिला लोग भी जागरूक नहीं थे। खुद मैं ही नहीं थी,
पर अब जब से मैं समूह में जुड़ी हूँ तब से 1 साल से मैं जागरूक हुई हूँ। मेरे गांव की महिला लोग जागरूक हुई है और आरएफ पैसा जो हम लोग को समूह में मिला 15-15 हज़ार, जिससे मेरी समूह की दीदी लोग अपनी आजीविका को आगे बढ़ा रही है। इन महिलाओं को देखकर तो यही लगता है कि ये अब किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना होकर खुद की बदौलत समाज में आगे बढ़ रही हैं। साथ ही दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए हौसला दे रही हैं। ग्रामीण परिवेश की ये महिलाएं यदि इसी तरह आर्थिक तौर पर मजबूत बनती रहीं तो वो दिन दूर नहीं जब ये महिलाएं केवल अपने घर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए मिसाल बन जाएंगी। न्यूज़ 18 के लिए जावेद खान की रिपोर्ट। बिहार में किसान खाद की किल्लत से परेशान हैं। खाद उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं, क्योंकि बिना खाद के अच्छे पैदावार होंगे नहीं। ऐसे में अन्नदाता कितने परेशान हैं, जानने के लिए देखिए इस तस्वीर को। इस सर्द भरी मौसम में पुलिस की लाठियां खा रहे ये लोग और भीड़ की भगदड़ से घायल ये महिलाएं, इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि ये लोग खाद की मांग को लेकर जमा हुई हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी इन्हें खाद नहीं मिल पा रही। तस्वीर में दिख रही भीड़ फारबिसगंज के नरपतगंज इलाके की है, जहां किसान खाद के इंतजार में सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं। तस्वीर में दिख रहे ये लोग नरपतगंज हाई स्कूल में सरकार की ओर से खाद वितरण में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद भी खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया, जिससे पास से गुजर रही सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने स्थिति को बेकाबू होता देख लाठी चार्ज कर दिया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। भीड़ में शामिल 8 महिलाएं घायल हो गईं। सभी घायलों का इलाज स्थानीय पीएचसी में जारी है। जैसे जैसे राज्य में रबी फसल की खेती जोर पकड़ रही है, वैसे वैसे किसानों की परेशानियां भी बढ़ने लगी हैं। मांग के अनुसार खाद की सप्लाई कम है, लिहाजा खेती पर असर पड़ रहा है। खाद के लिए परेशान किसान सुबह से ही ब्लॉक मुख्यालय या फिर विस्कोमान केंद्रों पर जमा हो जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल रही और मिलता भी है तो कम मात्रा में। इससे नाराज किसान हंगामा करना शुरू कर देते हैं। सरकार को इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए खाद की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी, ताकि किसानों की परेशानी जल्द दूर हो पाए। अररिया से न्यूज़ 18 के लिए सतीश कुमार की रिपोर्ट। अब जमालपुर के लोग भी राजधानी दुरंतो जैसी सुपर फास्ट ट्रेनों में सफर का आनंद ले सकेंगे, क्योंकि जमालपुर और रतनपुर स्टेशन के बीच नया सुरंग बनकर तैयार है। इस रिपोर्ट में देखिए। इस तस्वीर में सुरंग से गुजर रही ट्रेन। यह नजारा किसी दूसरे राज्य का नहीं, बल्कि जमालपुर और रतनपुर स्टेशन के बीच का है। ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज है कि महज 11 सेकंड में 341 मीटर लंबे सुरंग को पार कर जा रही है। इस नए सुरंग को पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन ने तैयार किया है, जिसका मकसद दिल्ली कोलकाता के बीच ट्रेनों की रफ्तार को बढ़ाना है, जिससे लोग कम समय में अपनी यात्रा को पूरी कर सकें। रेलवे की ओर से बनाए गए इस सुरंग का ट्रायल पूरा होने के बाद इसका CRS ट्रायल अभी बाकी है। CRS के बाद से इस नए सुरंग में ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा, जिसके बाद से इस रूट से राजधानी जैसी सुपरफास्ट ट्रेनों के परिचालन की उम्मीद बढ़ गई है।
पूर्व में जमालपुर और रतनपुर स्टेशनों के बीच ट्रेनें पुराने सुरंग से गुजरती थीं, जिसके कारण ट्रेनों की रफ्तार धीमी होती थी। ट्रेनों की रफ्तार को बढ़ाने के लिए पूर्व रेलवे ने नए टनल को बनाया है, जिससे ट्रेनों को तेज रफ्तार दिया जा सके। मुंगेर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण शर्मा की रिपोर्ट। सिलाव का लजीज खाजा 7 समंदर पार बिहार का स्वाद और बिहार की खुशबू फैला रहा है। ऑनलाइन ऑर्डर करते ही सिलाव खाजा दौड़ा दौड़ा घर तक पहुंच जाता है। बेलन के जोर से विशालकाय चौकी पर मैदे की लंबी परत बिछने लगी है। अब तेज धार चाकू उस परत के कई हिस्से करने लगा है। मैदे के यही छोटे छोटे टुकड़े खौलती कड़ाही में तलते ही फूलने लगते हैं। शुद्ध घी में पके ये सफेद टुकड़े जैसे ही चीनी की चाशनी में नहा लेते हैं, खस्ता और लजीज खाजा तैयार हो जाता है। जी हाँ, ये सिलाव का वही विश्व प्रसिद्ध खाजा है जिसका नाम सुनकर ही मुंह में पानी आने लगता है। शुद्ध घी का मैदा मिला करके लेप लगाते हैं, रोल, उसके बाद रोल बनाते हैं उसके बाद इस पे बेल करके कढ़ाई में छोड़ते हैं तो फूल जाता है जी। सिलाव की सड़क के किनारे ये काली शाह की चर्चित खाजा दुकान है, जहां हर दिन सैकड़ों क्विंटल खाजा बनता है और हाथों हाथ बिक जाता है। कई बार तो खाजा के कद्रदानों को अपने मनपसंद खाजा के लिए लंबी लाइन लगनी पड़ती है। जो खुद काली शाह की दुकान तक नहीं पहुंच पाते, वो ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए सिलाव का स्वादिष्ट खाजा अपने घर मंगा लेते हैं और सिलाव का ये प्रसिद्ध जायका सिलाव से सैकड़ों और हजारों किलोमीटर दूर तक बिहार की खुशबू फैलाता है। अमेरिका के लोग ऑर्डर किए हैं, वियतनाम आपका लंदन के लोग ऑर्डर किए हैं, जहाँ जाकर ऑर्डर बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई सब जगह माल जाती है। मेरा जितनी भी बॉलीवुड है सब लोग करीब मंगा लिए, अमित शाह मंगवा लिए खाया। बाबा रामदेव बाबा आज का बुकिंग करवाए हैं, कल डिस्पैच करेंगे माल बाबा का। कितना माल मंगाया? 1 किलो जी हाँ। उनके ये क्या नाम है, रामदेव बाबा का क्या नाम उनका, वो मंगवाए खाया, हरिद्वार जाए खाया। देसी रेसिपी और देसी स्वाद से भरपूर सिलाव का खाजा है ही ऐसा कि मुंह में जाते ही घुल जाता है और उसका स्वाद हर किसी को अपना दीवाना बना लेता है। तभी तो जो एक बार काली शाह की दुकान की खाजी का टुकड़ा चख लेता है, ताम्र उसका स्वाद भूल नहीं पाता। तभी तो खाजा के चाहने वाले भूले भटके काली शाह की दुकान पर दस्तक देते रहते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत लाइट वेटेड। हम लोग पटना से हैं और पटना में हम लोग जो खाते हैं तो थोड़ा सा शुगर ज़्यादा होता है, और यहाँ जो अभी हम ट्राई किए तो लाइट वेटेड, मीठा भी थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़माने के बाद का खाजा हम लोग आज से नहीं बरसों से हम लोग खा रहे हैं, और इनके खाजे का क्वालिटी और भी दुकानें हैं, सभी का नाम काली शाह ही है, मगर इनके दुकान का जो खाजे का क्वालिटी है ना, वो कहीं और में नहीं मिलती। चाहे मौका शादी ब्याह का हो या फिर कोई मांगलिक समारोह, सिलाव के स्वाद से घुला मिला सिलाव का खस्ता खाजा हर महफिल में चार चांद लगा देता है। अमित कुमार, न्यूज़ 18, सिलाव, नालंदा।